ही आयुष्मान जिनागम के आलोक में तीन प्रकार के तीन लोक होते हैं, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक। अधोलोक जो हमारा नाभिक है, उसके नीचे का भाग अधोभाग कहलाता है, जिसको नरक कहते हैं। जो नीचे का भाग है वो अशुद्ध है। हम सब लोग इस मध्य लोक में बैठे हुए हैं। जैन संस्कृति में जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र आर्यखंड कहलाता है। भरत क्षेत्र में हम और आप लोग निवास कर रहे हैं। यह भारत देश एक महान देश है, जिस देश में हम भारत देश कहते हैं। यह भारत देश है। इस भारत देश में राजा महाराजा से शोभायमान धन धान्य आदि, सोना चांदी हीरा पन्ना माणिक मोती आदि आदि इस वसुंधरा पर, इस भारत की भूमि पर अनेक चक्रवर्ती आए, राजा महाराजा आए। वो चले गए। उन्होंने सोचा कि ये पृथ्वी मेरी है, ये भारत मेरा है। लेकिन आज एक एक इंच के लिए पूरा मनुष्य लड़ रहा है, झगड़ रहा है और मर रहा है कि मेरा देश, ये भूमि मेरी है, लेकिन तेरी ये भूमि नहीं है। कितने आए, कितने चले गए। आज एक एक इंच के लिए मनुष्य झगड़ा करता है, विवाद करता है, विसंवाद करता है। लेकिन ये भूमि तुम्हारी न रही है, न रहेगी, न रहने वाली है। जैन संस्कृति में जैन संस्कृति में पंडित मंगतराय कवि कहते हैं, उन्होंने दो पंक्ति में अच्छा प्रकरण प्रस्तुत किया है। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। ही आयुष्मान, कहाँ गए चक्री जिन जीता, मोक्ष की अभिलाषी महानुभाव आदि ब्रह्मा भगवान ऋषिदेव के प्रथम पुत्र राजऋषि सम्राट भरत चक्रवर्ती, वो चक्रवर्ती दिग्विजय करने के लिए अयोध्या नगरी से निकलता है, क्योंकि ये पृथ्वी मेरी है। 6 खंड पर विजय करने के लिए चक्रवर्ती निकलता है, अयोध्या नगरी से बाहर निकलता है, और उसको 60,000 वर्ष उसको दिग्विजय में लग जाते हैं इस पृथ्वी को अपना बनाने के लिए, कि वसुंधरा मेरी है, ये भारत मेरा, ये पृथ्वी मेरी है, ये भूमि मेरी है। भरत चक्रवर्ती 60,000 वर्ष दिग्विजय में उनको अवधि लगती है, और लौट करके वापस वो आते हैं। सोचते हैं कि मैं भारत की भूमि का प्रथम चक्रवर्ती हूं, मैं प्रथम चक्रवर्ती हूं, 6 खंड का अधिपति हूं। लेकिन जब वृषभाचल पर्वत पर अपनी प्रशस्ति लिखने के लिए चला जाता है, भरत उस पहाड़ के निकट जाते हैं, नाभिगिरी के पर्वत पे जाते हैं और देखते हैं, ओहो, मैं समझ रहा था कि पृथ्वी मेरी है, और मेरे पहले कितने चक्रवर्ती हो चुके,
और इस पर्वत के ऊपर मेरा नाम लिखने के लिए 1 इंच की भी जगह नहीं है। वो चक्रवर्ती सोचता है, विचारों में डूब जाता है। तो उसके पास 14 रत्न नौ निधि होती है। एक काकिनी नाम का रत्न होता है, वो दूसरे चक्रवर्ती का नाम मिटा करके अपना नाम लिख देता है। वो चक्रवर्ती देखो इस भूमि को अपना बनाने के लिए क्या क्या नहीं करता है। वो चक्रवर्ती विचारों में डूब जाते हैं और अपना नाम लिखते हैं। देखते हैं कि इस भूमि पर कितने चक्रवर्ती आ गए, कितने चले गए। अब इस भूमि को बनाने के लिए अब किससे युद्ध करते हैं बताओ। भरत चक्रवर्ती इस भूमि को अपना बनाने के लिए अपने लघु भ्राता बाहुबली से युद्ध करते हैं कि ये भूमि मेरी है? लेकिन भरत चक्रवर्ती ने जैसे ही दिग्विजय करने के बाद अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो एक चक्र रत्न होता है, वो प्रवेश नहीं करने देता है। तो किसी ने कहा कि ऐसा कौन सा राजा है जो मैं जीत नहीं पाया? तो उस समय वो कहते हैं, मंत्रीगण, तुम्हारे अनुज, तुम्हारे भ्राता बाहुबली जो आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। भरत चक्रवर्ती ने अपने सेनापति दूत को भेजा कि तुमको भरत को नमस्कार करना होगा और तुम्हें भरत के साथ तुमको युद्ध करना होगा। तो उसी समय बाहुबली कहते हैं, जैसे भरत आदिनाथ भगवान ने तुमको अयोध्या का राज्य दिया है तो पौदनपुर का राज्य मुझे भी दिया है? मैं भी राजा हूं, तुम भी राजा हो। मैं तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, मैं तुम्हें प्रणाम नहीं करूंगा। भाई के नाते ठीक है, लेकिन राजा की अपेक्षा मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। भरत चक्रवर्ती 3 युद्ध करते हैं, जल युद्ध, मल्ल युद्ध और दृष्टि युद्ध। तीनों युद्ध करते हैं और युद्ध में भरत चक्रवर्ती हार जाते हैं। क्या होता है? भरत चक्रवर्ती हार जाते हैं, बाहुबली की विजय होती है। जय हो विजय, विजयी भवा। भरत चक्रवर्ती को, अरे मैं 3 युद्ध हार गया। अब वो चक्र रत्न का उपयोग करते हैं किस भूमि को बनाने के लिए? वो चक्र रत्न जो है बाहुबली के पास छोड़ते हैं, लेकिन अपने कुल में कभी भी, अपने कुल के अंदर कभी भी चक्र का प्रयोग नहीं होता। वो चक्र बाहुबली की 3 परिक्रमा लगा करके भरत के हाथ में वापस वो चक्र आ जाता है और बाहुबली को वैराग्य होता है कि देख भरत, जिस भूमि के लिए तो युद्ध कर रहा है, ये भूमि न तेरी है न मेरी है। ये कोई भी भूमि पे आया है वो सब चले जाएंगे। उसी समय भगवान बाहुबली अपनी वैराग्य होता है, दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेने के बाद भगवान बाहुबली तपस्या करते हैं, कठोर साधना करते हैं। 1 वर्ष तक उन्होंने तप किया और तप करने के बाद उनके शरीर के ऊपर बेलें चढ़ गई, सर्प ने बामी बना दिया। लेकिन बाहुबली को विकल्प था, चाहे मुझे पौदनपुर का राज्य भी मिल गया, मैंने इस राज्य को छोड़ भी दिया, लेकिन मैं भरत की भूमि पे तो खड़ा हूं। ये भूमि किसकी है? भरत की है। और जैसे ही विचार करते हैं कि भरत की भूमि है, आदिनाथ भगवान से भरत ने प्रश्न पूछा कि भगवान बताओ, मेरे अनुज भ्राता बाहुबली आज 1 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, उनको केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? अरे भरत, तेरे निमित्त ही उनको केवल ज्ञान बाकी है। भरत चक्रवर्ती जाते हैं और बाहुबली के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं कि हे अनुज, हे बाहुबली, ये भूमि किसी की न तुम्हारी है न मेरी है। ये सारा जितना भी राज्य वैभव है, ठाट पाट है, वो सब यहीं छोड़ के चले जाएंगे। बस उतना कैसी भगवान बाहुबली को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हे इंसान, हे मानव, विचार करना कि इस भूमि पर कितने लोग आए और कितने लोग चले गए। इसीलिए कहा, कहाँ गई चक्री जिन जीता, भरत खंड सारा, कहाँ गई वह राम और लक्ष्मण,
जिन्हें रावण मारा। जिस समय स्वर्ण लंका को राम ने रावण को जीत करके उस लंका को प्राप्त किया, लेकिन वो लंका भी क्षय को प्राप्त हो गई, वो लंका भी आश नहीं रखी। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि ये कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। कहाँ कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा और संपत्ति सगरी, कहाँ गए वह रंग मगल और सुवर्ण की नगरी, वो भी नहीं रही। और नहीं रहे वह लोभी कौरव झूझ मरे रण में, गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में। हे आत्मन, हे आयुष्मान, दुर्योधन, कौरव, युधिष्ठिर आदि पांडवों के सामने शक्तिहीन हो गए। उन्होंने उन पांचों पांडवों को ध्वंस करने का सोचा, क्योंकि राज्य के लिए है, ये राज्य हमारा है, उसके लिए कौरवों ने उस पांडवों को विध्वंस करने के लिए, उनका विनाश करने के लिए, इस राज्य के लिए कौरवों ने एक लाक्षागृह महल बनाया और महल में बहुत सुंदर बनाया, अच्छा सुंदर बनाया। और पांडव यहां आएंगे और मुझे अवसर मिलेगा, मैं इस लाक्षागृह महल को मैं आग लगाऊंगा और ये जल करके राख हो जाएंगे। लेकिन पांचों पांडव का पुण्य कम था क्या? पांचों पांडव का इतना पुण्य था, इतना पुण्य, उनका पुण्य इतना था, उन्होंने मारने के लिए सोचा, लेकिन भीम को मालूम पड़ता है एक सुरंग उसको मिल जाती है, उस सुरंग से पांचों पांडव बाहर निकल जाते हैं, उनका कोई भी बेकार बाल बांका भी नहीं कर सका। देखिए, इसीलिए संसार में याद रखना कि कौरव पांडव कोई भी अपने साथ में लेके नहीं गए, सभी यही रहेगा। इसीलिए संसार में 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं, संसार में 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। पहला मनुष्य कहता है मेरा तो मेरा है, लेकिन तेरा है वो भी। हाँ, ऐसे कहने वाले कौरव थे, ऐसे कहने वाले कौरव थे कि मेरा तो मेरा है ही, लेकिन तेरा है वो भी। लेकिन पांडवों ने उन्होंने नहीं कहा हमारा तो हमारा है, तुम्हारा तुम्हारा है, हमारा नहीं है। यही परिणाम रहे, तुम्हारा तुम्हारा है, मेरे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए आज पांडवों की दुनिया के अंदर कीर्ति फैल रही है, आज पांडवों की विश्व के अंदर कीर्ति फैल रही है। और दूसरे नंबर का व्यक्ति कहता है, वही पांडव कहते हैं तेरा सो तेरा है और मेरा सो मेरा है। ऐसे कहने वाले पांडव थे। उन्होंने कहा, पांडवों ने कहा हमारा वस्तु का अधिकार हमने मांगा था आपसे, आपका वस्तु लेने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए ऐसे कहने वाले आज पांडव थे। तीसरा व्यक्ति ये होता है, 4 प्रकार के होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तीसरे नंबर का पुरुष वह होता है, तीसरे नंबर का पुरुष वह होता है महाराजा दशरथ, उनके पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, वरिष्ठ पुत्र, सर्व गुणों से संपन्न। लेकिन विधि के विधान को कोई टाल सकता? भरत को राज्य मिला, राज्य तिलक हुआ, राज्य अभिषेक हुआ, भरत को राज्य मिला, भरत का राज्याभिषेक हुआ, उनका तिलक हुआ। अगर आज के राम होते तो कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं, अगर आज के राम होते तो कोर्ट कचहरी में चले जाते। लेकिन राम ने सोचा, प्रभु राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं कि मैं यहां रहूंगा
तो भरत राज्य नहीं करेगा, मैं यहाँ रहूंगा तो भरत राज्य नहीं करेगा, इसलिए मुझे यहाँ रहना उचित नहीं है। इसलिए वन गमन करने का निर्णय लेते हैं। तो उस समय महाराजा दशरथ और महारानी कौशल्या कहते हैं कि बेटा तुम क्या कर रहे हो? हे पूज्य पिता, हे पूज्य पिता, पुत्र तो वही होता है, मैंने कल आपको बताया था है? कलयुग बेटा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब घर घर में रावण बेटा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बेटा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। दशरथ कौशल्या जैसे माता पिता फिर मिल जाए, पर राम सा पुत्र मिले ना, जो आज्ञा ले वन जाए। भरत लखन से भाई को मैं ढूंढूं कहाँ से अब लाऊं, हर घर अब घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बेटा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। राम ने कहा, हे दशरथ, ये मां कौशल्या, पुत्र से वही होता है कि मैं तो आपकी आज्ञा मानूंगा, आपने मुझे कहा है वनवास और रघुकुल की रीत है कि प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई।